गाजीपुर जनपद के सुहोल थाना क्षेत्र के सुहोल गांव से सटे बेमुआ गांव, जहां 15 साल पहले एक फौजी परिवार और उनके वंशज हवलदार पांडे ने पानी की किल्लत को देखते हुए लोग ग्रामीणों के लिए 2 मंडा अपनी ज़मीन सरकार को दे दिया ताकि गांव के लोगों को शुद्ध पानी मिले। जल निगम ने 1.5 करोड़ खर्च कर टंकी बनवाई, सारा कंस्ट्रक्शन ट्यूबवेल वगैरह भी लगा, लेकिन आज टंकी 100 पीस बनी खड़ी है, सारे निर्माण पूरे हुए। लेकिन अब जल निगम की लापरवाही से ये पानी की टंकी लोगों को जहां से पानी मिलता अब नहीं मिल पा रहा है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सुने फिल्म डायरेक्टर एच पांडे की जुबानी उनका दर्द। ये आबादी होगी इस गांव की आसपास की, जिससे करीब 4000 होगी ना, 4000 के लगभग। पानी के अभाव में जो है इसको पानी नहीं मिलता है। देखिए सरकार इसकी क्या नाम है? उदय नारायण। तो पानी वगैरह कहाँ से पीते हो? पानी हरियाणा से पानी आ रहा है। मतलब हैंडपंप नहीं है यहाँ? नहीं, हैंडपंप है, ये नहीं है। हाँ, एकाध दुक्का कहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, ये नहीं। तो ये पानी तो बहुत गंदा है। तो कैसे गंदा बना पानी ये गंदवे न पियतन जा के उहे में पाइप लगौले बा, अपन चल जाता, वही में अपन पियत बनाई दिनी लाल पानी। फिर का कहला कि काई जैसे काई जम जाता वो तब लाल हो जाता। तो इसको कैसे पीते हैं आप लोग? अरे भाई तो क्या करें? नहीं, इसको गरम वरम करते हैं, क्या करते हैं? वो सही छान के कपड़ा से अपन पियता नहीं दिन। हाँ, यही रंग कहता है गढ़ई नाला में है पानी कैसा पीते हो आप लोग? लाल। तो कहाँ से आता है पानी? ये है बोहल बा। अच्छा, ये तो यहाँ पानी का हैंडपंप वगैरह है? लेकिन इसी का पानी हैंडपंप में जा रहा है ना। क्या नाम है आपका? गोवर्धन से कहाँ के रहने वाले हैं? बेमुआ का। बेमुआ। मायावती जी की सरकार में कम से कम करोड़ के लगभग एक पानी की टंकी बना है, जिस पर मैं अपना खेत दो मंडा खेत हमने दान दिया और पानी की टंकी बनी, इसी शर्त पर बनी। और आज तक यह पानी की टंकी बंद है। कोई एक्सीडेंट सुनने वाला है, न कोई चीफ सुनने वाला है। आज तक बेमुआ गांव में डारीडीर बहादुरपुर में पानी नहीं पहुंचा। ये जो जमीन और टंकी बनवाई, इसमें 1.5 करोड़ का खर्चा आया। कम से कम 1.5 करोड़ का, हाँ 1.5 करोड़ लगभग लगा है। 2 करोड़ लगा है। 1.5 करोड़। और हमने अपनी जमीन को दान दिया है। अच्छा, सरकार को दान दिया, उसमें ये टंकी लगी ये हुई पानी तब टंकी लगी है। और आज तक जब से लगी है 15 साल हो गया। मैं गुहार भी करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। न जिला स्तर पर सुनवाई है, न आदिशासी अभियंता के सुनवाई है, न चीफ इंजीनियर के बनारस के सुनवाई है। और टंकी सामने लगी हुई है। अच्छा, ये बताइए, हाँ। आपने अब तक कितने बसंत देखे? उम्र बस क्या हो गई आपकी? हमारी उम्र तो 75 हो गई इस समय। 75 हो गई। हाँ, 75 की उम्र है आपकी, और आज भी आप समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में और प्रदेश के विषय में सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले के राजनीति में और आज के राजनीति में बहुत फर्क है। पहले की राजनीति थी, देश की भावना से नहीं थी। एक के साथ दूसरे का अच्छा संबंध था, चाहे वो अपोजिशन में रहे, चाहे सत्ता में रहे। लेकिन आज तालमेल नहीं है। समाज को ये राजनीति किस तरह का संदेश दे रही है? गलत जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भय का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। बेमुआ गांव के रहने वाले यश पांडे, जो जल ही जीवन है को लेकर कितने व्यथित हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार इस गांव को पानी मुहैया कराए ताकि ग्रामीणों का जीवन उज्जवल हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैखलेस। गाजीपुर जनपद का गंगा पार का सुहल गांव, और सुहल गांव के बगल में है बेमुआ, जहां के यश पांडे जी हैं, जो मुंबई की महानगरी और प्रदेश की राजधानी में बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और ऐसे में आज अपने पैतृक आवास बेमुआ में हैं। और हमने इनसे ये जानने की कोशिश की है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है
वो किस तरह का है, उससे लोगों को किस तरह का फ़ायदा है और इनकी क्या ओपिनियन है। तो आइए हम सीधे मिलते हैं यश पांडे बेमुआ से। सर क्या कहेंगे बजट को लेकर और बजट को मैंने कहा ना, गरीबों हैं जी और मजदूरों का बजट बजट है। जी गरीब मजदूरों का बजट, जिससे मुख्यमंत्री ने कहा है जी हाँ ठीक है कि मैं विशेष ध्यान रख रहा हूँ उनके आवास पर, उनके स्वास्थ्य के लिए, जी और उनको मकान भी देंगे, बहुत सस्ते दाम पर मकान उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जी मुख्यमंत्री ने कहा। प्रवासी मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने को कोई खतरा अभी नहीं है। अभी ब्रिजेश पाठक और मौर्य को अभी समय लगेगा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी लेने के लिए। इतना जल्दी परिवर्तन हो नहीं रहा है। वहाँ पर एक आदमी सबसे ईमानदार है, सूर्य प्रताप शाही, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो अच्छा विभाग को चला रहा है, जो 10 वर्षों से चला रहे हैं। उनके ऊपर कोई दाग करप्शन का नहीं है। बाकी तो सब लोग धीरे धीरे करप्शन में घिरते जा रहे हैं। जो गांव की स्थिति है, जो विकास है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? गांव का विकास हो रहा है, सड़कें ज़्यादा विकास पर हैं, और हर जगह सड़कें जितनी सुंदर बनी हैं, ये कभी आज़ादी के बाद ये पहला है कि योगी सरकार ने सड़क अच्छा बनाया है, और आगे की बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इनके चल रहे हैं। जी और गाजीपुर जनपद की जहाँ बात है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की बीजेपी की सरकार नहीं है और यहाँ पर समाजवादी की सरकार है, तो यहाँ का विकास रुक गया है। नहीं, कहाँ यहाँ समाजवादी की सरकार है? सबसे समाजवादी के विधायक ज़्यादा हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा यहाँ बीजेपी नहीं है, यहाँ पर समाजवादी के लोग हैं। 7 सीट पर समाजवादी चुनाव जीती है, जी इसलिए यहाँ विकास यहाँ का रुक गया है। पानी का अभाव हो गया है। जलकल की पानी की जो टंकियां हैं जल निगम की, वो सूख रही हैं। नहीं तो पांडे साहब, सबसे बड़ी चीज है हाँ। कि सरकार नहीं है, सरकार है, उनके विधायक नहीं है। तो सरकारों को कम से कम, अगर विधायक नहीं है तो क्षेत्र की जनता ने भी तो 50% तो वोट दिया था। तो हाँ। यहाँ का विकास आखिर क्यों नहीं हो रहा उनको है? अनुदान नहीं दिया जा रहा है, उनके विकास को रोक लिया गया है। तो ये क्या ये उचित है? उचित नहीं है, करना चाहिए, करना लेकिन लोग सरकार कर नहीं रही है और बदले की भावना ले रही है। ले रही है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि इस समय अडानी मुद्दा छाया हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था। मुद्दा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, कि आर्थिक देश हमारा जो है कंगाली पर पहुंच गया है, जी कंगाली के ऊपर। और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस अदानी को, कंपनी जो है उसको लिक्विडेशन पर ले आएं, ताकि जनता का पैसा जो है उनको मिले। यही जी कहना है हमारा। और सबसे बड़ा, हमारे गांव में कम से कम 15 साल से एक जल निगम की टंकी लगी हुई है, जो गाजीपुर के एक्शन ने उसको बनाया है। मायावती जी की सरकार ने कम लगभग एक पानी की टंकी बना है, जिस पर मैं अपना खेत अपनी 2 मंडा खेत हमने दान दिया, और पानी की टंकी बनी, इसी शर्त पर बनी। और आज तक यह पानी की टंकी बंद है। न कोई एक्सीडेंट सुनने वाला है, न कोई चीफ सुनने वाला है। आज तक बेमुआ गांव में, डारीडीर बहादुरपुर में पानी नहीं पहुंचा। ये जो जमीन और टंकी बनवाई, इसमें 1.5 करोड़ का खर्चा है। करोड़ कहाँ, 1.5 करोड़ लगभग लगा है, 2 करोड़ लगा है। 1.5 करोड़। और हमने अपनी जमीन को दान दिया है, अच्छा, सरकार को दान दिया। उसमें ये टंकी लगी ये हुई पानी तब टंकी लगी है, और आज तक जब से लगी है 15 साल हो गया। मैं गुहार भी करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। न जिला स्तर पर सुनवाई है, न अधिशासी अभियंता के सुनवाई है, न चीफ इंजीनियर के बनारस के सुनवाई है। और टंकी सामने लगी हुई है, टंकी का भी फोटो ले लीजिए। अच्छा, ये बताइए, हाँ। आपने अब तक कितने बसंत देखे? उम्र बस क्या हो गई आपकी? हमारी उम्र तो 75 हो गई इस समय। 75 हो गई। हाँ 75 की उम्र है आपकी, और आज भी आप समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में और प्रदेश के विषय में सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले के राजनीति में और आज के राजनीति में बहुत फर्क है। पहले की राजनीति थी, देश की भावना से नहीं थी। एक के साथ दूसरे का अच्छा संबंध था, चाहे वो अपोजिशन में रहे, चाहे सत्ता में रहे। लेकिन आज तालमेल नहीं है।
समाज को ये राजनीति किस तरह का संदेश दे रही है? गलत जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भय का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। भय का वातावरण, पत्रकार हो चाहे मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब भयभीत है, इस सरकार से भयभीत है। इसके लिए आपकी क्या राय है? राय है कि सरकार पत्रकारों को, अखबार वालों को स्वतंत्र रखा जाए, इनके ऊपर किसी का अंकुश न हो, ताकि निर्भीक होकर के अपने लिख सकें जनता के सामने उनके दुख दर्द को। आज तो पत्रकार घर में चुपचाप बैठा हुआ है, डरा हुआ है, ये कहीं से ऐसा ना आ जाए कि वारंट ना आ जाए, लिखने से मना कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। माहौल क्यों क्रिएट हो गया? अब क्रिएट हो गया है। अब भाजपा क्या सोचती है इसके बारे में, उसको परिवर्तन लाना चाहिए। आप किस पार्टी के समर्थक हैं? पार्टी के हम समर्थक नहीं, हम तो मजदूर प्रवासी मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मजदूरों के पक्ष में मैं सोच रहा हूं कि उनकी जो सैलरी है, उनका वेतन है, जो डेली वेजेज है, वो 500 सॉरी रुपए। हाँ सॉरी 500 जी जी, जो मजदूरी 300 किया था वो 500 500 जो 300 था वो 500 किया जाए, 500 किया जाए। ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। वो जी, हाँ। शिक्षा का स्तर जो है और चिकित्सा का स्तर तो शिक्षा बहुत का स्तर तो बढ़ा है पहले से, और स्वास्थ्य का हालत बहुत जर्जर खराब है। कहीं हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। क्या है, कैसे आए हैं लोग, ऐसे फेंक देते हैं एप्लीकेशन रिक्वेस्ट लेटर को, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कोई सुनता नहीं है। सुरक्षा की बात करें तो थानों पर किस तरह की स्थिति है? थानों की स्थिति तो अच्छी है, अच्छी है। डरे हुए हैं योगी सरकार से। योगी सरकार से अपराधी डरे हुए हैं। डरे हुए हैं। जो थाना इंचार्ज भी है, जो थाने पे तैनात है, वो भी डरा हुआ है। वो भी डरा हुआ है। पुलिस डरी हुई है, पुलिस डर के काम डर करती के है। काम कर रही है। घूसखोरी है, लेकिन खुला घूसखोरी नहीं है। जो एप्लीकेशनें जो पढ़ती हैं वो धड़ाधड़ चलती रहती हैं, रुकता कहीं भी नहीं। रुकता कहीं नहीं। हाँ। तो कुल मिला जुला के चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा और विकास सभी पर आपने अपनी एक राय रखी। हाँ। एक छोटे से गांव से ये संदेश साथ थे यश पांडे, बेबुआ गांव के, और 75 वर्ष की उम्र में भी समाज के विषय में, देश के विषय में, राष्ट्र के विषय में अपनी बातों को बेबाकी से रखा इन्होंने। और वहीं प्रदेश सरकार के बजट की भी सराहना की। और लेकिन गांव में पानी की किल्लत को लेकर यश पांडे साहब बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि महानगरों जैसी सुविधाओं का इन लोगों ने लुत्फ़ उठाया है और गांव के लोग आज भी उस शुद्ध पानी को पीने के लिए तरस रहे हैं। सच ही कहा गया है कि लोगों ने अपनों के लिए जिया, गैरों के लिए भी जिए, समाज के लिए भी जिए, तब उसे ज़िंदगी कहते हैं। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे हैं ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।